नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल नो योर गॉड्स में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं गणेश जी की जन्म की अनोखी कथा, जो रहस्य और चमत्कारों से भरी हुई है। माता पार्वती की दो प्रिय सखियां थीं, जिनका नाम था जया और विजया। एक दिन उन सखियों ने माता पार्वती से बोली, आपका कोई अपना सेवक नहीं है जो केवल आपकी ही आज्ञा का पालन करे और किसी का भी नहीं, तो आप एक सेवक क्यों नहीं रखती? फिर माता पार्वती बोली, नंदी आदि शिवगण तो है ना जो मेरी सभी आज्ञा का पालन करते हैं। तो उनकी सखियां बोली, वे गण आपकी आज्ञा तो मानते हैं, लेकिन भगवान शिव की आज्ञा उनके लिए सर्वोपरि है। इसीलिए हमारा सुझाव है कि आप भी अपने लिए एक व्यक्तिगत सेवक का रचना करें जो केवल आपकी आज्ञा का ही पालन करे। माता पार्वती कुछ समय मौन रही और उनका सुझाव को स्वीकार तो कर ली, पर उस पर कोई भी गण का रचना नहीं की। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। एक दिन सुबह माँ पार्वती अपने स्नानागार में स्नान करने जा रही थी, तो उन्होंने नंदी को आदेश दिया, किसी को भी अंदर न आने दें। यह कहकर वो स्नान करने चली गई। ठीक उसी समय भगवान शिव कहीं से आकर भीतर जाने लगे। ये देखकर नंदी ने उन्हें वहां रोका और निवेदन किया कि माता पार्वती अंदर स्नान कर रही है, इसलिए कृपा करके आप अंदर ना जाएं। पर शिवजी ने नंदी की बात ना मानकर अंदर चले गए। शिवजी को अंदर देखकर माता पार्वती जी ये जान गई कि शिव के गण उनके आज्ञा से भगवान शिव के आदेश को ज्यादा प्राधान्य देते हैं। इससे ये प्रतीत होता है कि ये गणों के ऊपर उनका पूरा अधिकार नहीं है, इसीलिए उनका एक निजी गण रहना बहुत आवश्यक है जो सिर्फ उनका ही आज्ञा का पालन करें। ये विचार करके उन्होंने अपने पवित्र देह की मेल से एक अत्यंत पराक्रमी तेज पुरुष की रचना कर डाली और उनको अनेक दिव्य शक्तियां देती हुई अपने पुत्र के जैसे स्नेह करने लगी। तब उस बालक ने बहुत ही आदर के साथ हाथ जोड़कर माता पार्वती के चरणों में माथा रख दिया और बोला, माता मैं सदा आपकी ही रहूंगा और सदा आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अभी आपकी जो भी आदेश है बोलिए, मैं आपके सभी आदेशों का पालन करने के लिए तैयार हूं। तब माता पार्वती बोली, हे पुत्र, तुम्हें मेरे अलावा किसी और की भी आज्ञा नहीं माननी है। अभी तुम मेरे द्वारपाल के रूप में रहो और मेरे अंतपुर में किसी को भी आने ना दो जब तक मेरा आदेश तुम प्राप्त ना कर लो। अगले दिन माँ पार्वती जब स्नान करने गईं, तो अपने पुत्र को द्वार पर पहरेदारी करने को और किसी को अंदर ना आने देने को बोली और अपने पुत्र को एक दिव्य छड़ी देकर स्नान करने चली गई। तभी भगवान शिव वहां आ गए और अंदर जाने लगे। ये देखकर गणेश जी ने उनको रोका और बोले, ये माता पार्वती का निजी भवन है, इसीलिए आपको अंदर जाने के लिए उनका आज्ञा लेना होगा। शिवजी का रास्ता रोकने से शिवजी को बहुत गुस्सा आया और ये मेरा घर है, मैं पार्वती जी का पति हूं और तीनों लोगों का ईश्वर शिव हूं, इसीलिए मेरे मार्ग से हट जाओ। फिर गणेश जी ने उनका मार्ग रोकते हुए बोले, आप कोई भी हो, माता पार्वती के आज्ञा के बिना आप अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। यह सुनकर शिवजी को और ज्यादा गुस्सा आया, परंतु उन्होंने अपने क्रोध को दबाकर वहां से हट गए और शिव गणों को आदेश दिए कि वो बालक को द्वार से हटाएं, चाहे इसके लिए आप लोगों को युद्ध ही क्यों ना करना पड़े। आदेश पाकर शिव गणों ने गणेश जी को द्वार से हट जाने को बोले, परंतु गणेश जी वहां हटने वाले कहाँ थे, वे डटकर वहीं खड़े रहे। यह देखकर शिव गणों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। गणेश जी के सामने वो ज्यादा देर तक टिक न सके। ये समाचार पाकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो और स्वयं युद्ध करने को गणेश जी के सामने आ गए। ये युद्ध बहुत समय तक चला। गणेश जी का पराक्रम देखकर शिव जी भी अत्यंत आश्चर्यचकित रह गए, परंतु शिव के सामने गणेश जी ज्यादा देर तक टिक न सके और शिव जी अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर को धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती को यह समाचार मिला कि शिव ने गणेश जी का वध कर दिए, तो वो बहुत व्याकुल हो उठी और माता पार्वती ने क्रोध में हजारों महाशक्तियों का उत्पन्न किया और उनको आदेश दिया कि पूरे संसार में प्रलय मचा दो। देवता, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, ऋषि जो भी मिले उनका भक्षण करो। उससे पूरा ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया।
तब भगवान विष्णु, शिव और महादेव आके माता पार्वती को शांत होने के लिए विनती की। तब माता पार्वती ने कहा, अगर मेरा पुत्र जीवित हो जाए और आप लोग उसे अपना पूज्य मान ले तो यह तांडव लीला का अंत हो सकता है। तब समस्त देवों ने उनकी बात मान गए और शिवजी ने देवताओं को कहा कि उत्तर दिशा में जो भी प्राणी प्रथम मिले उसका सिर लाके गणेश जी के धड़ से जोड़ दो। वहां उपस्थित देवताओं ने ऐसा ही किया और भगवान विष्णु, महादेव, ब्रह्मा ने गणेश जी को जीवन दान दिया और उनको अनेक अलौकिक शक्तियां प्रदान की और उनको प्रथम देवता का मान्यता दिए। इसीलिए गणेश जी को सभी देवताओं में से प्रथम देवता माना जाता है। कोई भी पूजा से पहले उनका ही पूजा होता है। तो ये थी गणेश जी की जन्म कथा का रहस्य। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कुछ सुझाव हो या आने वाले वीडियो में आप किस भगवान के बारे में जानना चाहेंगे तो उसको कमेंट के माध्यम से हमें अवगत कराएं। इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः।